लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समाजवादी पार्टी द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन मौर्य व कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा किया गया। इस मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उपस्थित रहे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश दिखा। आइए लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता पुनीत कश्यप की एक खास रिपोर्ट। बताइए, जो आज यहाँ सम्मेलन हुआ है, क्या उद्देश्य है उसका? मैं श्यामलाल बच्ची सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष, जनपद मुजफ्फरनगर से। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ, सैनी समाज मौर्य शाक्य कुशवाहा का कार्यक्रम था। जो हमारे विधायक जी नूरपुर विधानसभा जिला बिजनौर से हैं, राम अवतार सैनी, उन्होंने पिछड़ों को इकट्ठा कर ये संदेश दिया कि इस बार एनडीए का जो गठबंधन हो रहा है, सैनी समाज उसके साथ जाएगा और एनडीए को जिताने में एक अहम भूमिका निभाएगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसको लेके क्या आप लोग अपनी ताकत दिखा रहे थे आज? 2024 की ही रणनीति के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे। जो पिछड़े समाज के थे, जो एक विपक्ष पार्टी थी, उसके वोट देती थी, लेकिन इस बार वहाँ से मन हटा हुआ है और इस बार जो इंडिया का गठबंधन होने जा रहा है उसके साथ सहयोग करेगी और जिताने में एक अहम भूमिका निभाएगी। जो वर्तमान की सरकार है, जो पिछड़ों की सरकार कहा जाता था, उसमें शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है इस देश में। आज बेरोजगारी को लेकर लोगों में एक चिंता का विषय है। इन्होंने हमेशा गरीब लोगों को लाइन में लगाया, चाहे राशन कार्ड का नाम हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे आधार कार्ड का हो, चाहे वोट को हो, चाहे राशन का हो। और इस बार जो लाइन लगेगी पिछड़ों की, वो वर्तमान की सरकार के खिलाफ लगेगी। आज जो है देश में बेरोजगारी अंतिम छोर पर है। आज की वर्तमान सरकार में जो है बेरोजगारी है देश में। किसान आत्महत्या कर रहा है खेत में, लड़कियां मर रही हैं रेप में और चंद लोग मौज ले रहे हैं बाबाओं के भेष में। आज अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने आप लोगों को क्या आदेश दिया आगे के लिए? समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वे स्वामी प्रसाद मौर्य जी और राम अवतार सैनी जी ने और चंद्रपाल सैनी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया और यहाँ पर इकट्ठा करने में एक चंद्रपाल जी की बहुत बड़ी अहम भूमिका है, जो मेरे पास में ही खड़े हुए हैं। आज ये संदेश दिया कि पिछड़े जो हैं समाजवादी सोच विचारधारा से जुड़े हैं और आने वाले चुनाव में पिछड़े समाज को जागर। सर, अपना परिचय देते बताइए, आज महासम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य था इसका? ये मुख्य उद्देश्य ये था कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश का मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज जुड़े और समाजवादी पार्टी को मजबूत करे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के हकों पर कुठाराघात कर रही है, उसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इसके लिए विचार मंथन के लिए महापुरुषों के माध्यम से हम लोग कैसे जागृत करें गांव-गांव जाकर के, ये आज का सम्मेलन इसलिए था। 2024 का चुनाव भी आ रहा है, उसके लिए क्या रणनीति? 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हर हाल में हारेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछड़ों, दलितों और शोषित वंचित के साथ अन्याय किया है, उसके लिए ये जो पीडीए हमारा और एनडीए मिल करके पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। और अगर उत्तर प्रदेश में हार गए तो पूरे देश में 100 सीटों के अंदर भी नहीं, 100 सीट भी नहीं पार कर पाएंगे
और सरकार इनकी बनने से बिल्कुल रह जाएगी। आज जो ये घटना हुई उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सुबह बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, और बौखलाहट में अपने लोगों को लगा करके हमारे सम्मानीय नेताओं को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज महासम्मेलन हुआ, क्या उद्देश्य उसका, किस तरह का कार्यक्रम था? ये जो आज सम्मेलन हुआ, सबसे पहले इसका यही उद्देश्य है कि पिछड़े वर्ग में जितने भी हमारे महापुरुष जन्मे हैं और पिछड़े वर्ग की जो राजनीति है किस तरीके से उसको अन्य पार्टियां एक तरीके से दरकिनार करते जा रही हैं, तो उसी को लेके आज इतना बड़ा ये महासम्मेलन हुआ, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि थे और मुख्य वक्ता इस कार्यक्रम के आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। उन्होंने इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मौर्य समाज का वोट लेने का काम करा, और सबसे पहले मौर्य समाज को ही सबसे ज़्यादा अपमानित करने का काम अगर किसी पार्टी ने करा है आज तक की राजनीति में, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। हम जानते हैं कि पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का अगर कहीं अधिकार सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में है। इसी को लेकर आज ये 1 दिवसीय महासम्मेलन की शुरुआत हुई है। ऐसे चल के आगे बहुत सारे सम्मेलन आगे होने हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसके लिए कुछ रणनीति? 2024 के चुनाव के लिए देखिए, बड़े नेताओं के माध्यम से आपको पता चल ही रहा है कि किस तरीके से गठबंधन का एक गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, और उस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा बौखला गई है, इतनी ज़्यादा हिल गई है कि वो ये नहीं सोच रही है कि इंडिया भारत ही है, वो भारत और इंडिया के नाम को विभाजन करने पे लग गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को दिखाता है। जो आज घटना हुई है उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग सुबह 11 बजे अंदर आके बैठ गए थे हम लोग। अपना परिचय? मेरा नाम अगम मौर्य है, मैं बरेली से पूर्व जिला अध्यक्ष और अभी बितरी चैनपुर से पूर्व प्रत्याशी रहा था और वर्तमान में आंवला लोकसभा का प्रभारी हूँ। आज यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश के सैनी शाक्य मौर्य कुशवाहा माली समाज का एक सम्मेलन, पिछड़े वर्ग का सम्मेलन, पिछड़े समाज में पैदा हुए महापुरुषों के विचार और वर्तमान राजनीतिक परिवेश में उनकी प्रासंगिकता विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं और जिन परिस्थितियों से निकालकर हमारे महापुरुषों ने हमें एक सम्मानजनक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं सरकार की, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, आज वो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित आज उसी स्थान पर जाने के लिए उसी मुहाने पर खड़े हैं। अगर भाजपा को नहीं रोका गया, ये विमर्श बन रहा है पूरे देश के अंदर, पिछड़ों में, दलितों में, वंचितों में, शोषितों में, कि अगर भाजपा को 2024 में नहीं हटाया गया तो फिर हमारे लिए वही परिस्थितियाँ पैदा हो जाएंगी जिन अपमानजनक परिस्थितियों से हमारे महापुरुष, हमारे गुरु संत वो हमको निकाल के लेके आए थे। आज अखिलेश यादव जी ने भी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आज खुलकर अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखी और उन्होंने कहा कि हम ये जो वंचित शोषित जमात है इसको, जो आज यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं वतन सिंह सैनी, जनपद शामली से साथियों सहित हम यहाँ पधारे हैं। तो पिछड़े समाज में जिनमें जितने महापुरुष हैं उनके विचार और उसकी प्रासंगिकता को लेकर आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लेकर के पिछड़े वर्ग को लेकर के सम्मेलन हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी मुख्य वक्ता, और पूरे प्रदेश के 75 जनपदों से, हर विधानसभा से यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पिछड़े वर्ग के लोग, सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य यहाँ पधार रहे हैं। और जो निर्देश समाजवादी पार्टी के मुखिया और हमारे नेतागण यहाँ देंगे, उन्हीं निर्देशों को, उन्हीं बात को सुनकर 2024 के चुनाव में ध्यान में रखकर जो पीडीए का नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है उसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे और 2024 में इंडिया की सरकार गठन में महती भूमिका निभाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है वो महती भूमिका। 2024 को लेकर आपका समाज की ताकत अपनी दिखाना चाह रहा है इस सम्मेलन के माध्यम से? जी, ये सम्मेलन रणनीति जो है सामाजिक और राजनीतिक दोनों बैठक है या पिछड़े वर्गों को सम्मान में के तत्वाधान में हो रहा कार्यक्रम। इसमें जो भाजपा सरकार की तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ हम लोग जंग लड़ेंगे और आगे चल के 2024 में भाजपा सरकार को साथ करेंगे।
बीजेपी लगातार आरोप लगाती आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रसाद मौर्य को लेकर जो विवाद हुआ, उसके बाद ज्ञानवापी को लेकर निकल रहा है मामला, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर इस बार राजनीति मुद्दा फिर से गर्म हो रहा है। ये तो बीजेपी का काम है हिंदू मुस्लिम राइट करके चुनाव जीतने का, और ज्ञानवापी हो रहा है तो जांच करा लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश दे देना चाहते हैं हम लोग बहुजन जितने हैं सब लोग इकट्ठा होकर इस सरकार को फर्क फेंकना जो तानाशाही रवैया है। आप अपना नाम बता दिए। मैं अमित मौर्य, कहाँ से? अम्बेडकर नगर से, जलालपुर विधानसभा। क्या कार्यक्रम था, किस तरह का आज? मैं अभिलाष कुशवाहा, पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी सोनभद्र से। देखिए, आज एक दिवसीय सम्मेलन था विशेषकर कुशवाहा मौर्य शाक्त सैनी समाज का, जिसमें पिछड़े वर्गों के जो भी हमारे महापुरुष हुए इनके विचारों और इनकी विचारों की प्रासंगिकता पर आधारित था। आज अखिलेश यादव जी आए थे, उनके तरफ से आप लोग क्या आदेश मिला है आने वाले चुनाव को लेकर? भाई, आदेश की कोई बात ही नहीं है। वे अखिलेश यादव जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा है। उनकी जो विचारधारा है पीडीए के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, उनका स्पष्ट कहना है कि जातिवार जनगणना हो जाए और आबादी के हिसाब से सबको सबका अधिकार और हक मिल जाए। तो इसी विचारधारा के साथ उत्तर प्रदेश के कुशवाहा, मौर्य, शाक्त सैनी सभी लोगों ने सहर्ष उनके इस विचारधारा के साथ जुड़ करके उनकी इस लड़ाई में उनका सहयोग देने का आज यहाँ बीड़ा उठाया है। आज एक घटना भी यहाँ पे हुई है, उसको लेके क्या कहेंगे? ये बीजेपी के शासनकाल में तो ऐसी घटनाएं प्रायोजित होती हैं जो सरकार करा रही है, बीजेपी की सरकार करा रही है। सच बोलना गुनाह है इनके लिए। जो पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासी की बात करें तो उसके खिलाफ तरह तरह के हमले हो रहे हैं सरकार में। ठीक है, क्या उद्देश्य था इसका जो आज यहाँ पे आयोजित हुआ? आज समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में पिछड़े समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के आदर्शों पर चलने के लिए मौर्य शाक्त कुशवाहा सैनी समाज द्वारा एक दिवसीय सम्मेलन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मौर्य कुशवाहा सैनी समाज के गौरव माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। और यहाँ पर समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के एक संदेश देने का काम किया है कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा तो मौर्य शाक्त कुशवाहा सैनी समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ रह करके इस प्रदेश और देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और एकजुट होकर के माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश और देश की बागडोर सौंपने का काम करेंगे। आज ये जो कार्यक्रम हुआ यहाँ का मौर्य समाज अपनी ताकत दिखाना चाह रहा था, किस तरह से आयोजन हुआ? नहीं, ताकत नहीं, ये तो एक दिवसीय सम्मेलन था। खाली मुख्य लोगों को बुलाया गया था। हर जिले से बहुत जो प्रधान, बीडीसी, हमारे समाज के संबंधित लोग हैं, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे लोगों को खाली बुलाया गया था। अब आगे आने वाले समय में करीब 2 महीने बाद एक बहुत बड़ी रैली किसी लखनऊ धरती पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में होगी, जिसमें कई लाख लोग इकट्ठा होंगे और तब एक संदेश देने का काम करेंगे कि आज पूरा समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। आज एक छोटी सी घटना भी यहाँ पे हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब घटना करने वाले लोग घटना करते हैं, उसका उनको फल भी मिल गया। जो घटना करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हर जगह बीच में आते रहते हैं, उसको माहौल को बिगाड़ने काम करते हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग जानते हैं हमको धैर्य नहीं खोना है। जो लोग इस तरीके काम करते हैं उनको जवाब खुद ही जनता देती है। आज अखिलेश यादव जी आते, उन्होंने क्या कहा समाज के? अखिलेश यादव जी ने कहा कि आज समाज को एकजुट होने की जरूरत है। पिछड़ा दलित पीडीए जो उन्होंने बनाया है, आज वो एक मंच पर लाने की ज़रूरत है। आज सारे लोग पीडीए के साथ आ रहे हैं और उनको देख करके खुशी, उन्होंने समाज को कहा कि हम इनको पूरी भागीदारी देने का काम करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में पीडीए के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस समाज को भी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दे करके उसका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। परिचय देते हुए बताइए क्या उद्देश्य है इसका? मैं आरजी कुशवाहा कानपुर से, और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं हमारे राम अवतार सिंह सैनी जो बिजनौर से विधायक हैं, उनके आह्वान पे पूरे उत्तर प्रदेश से कुशवाहा, शाक्त, मौर्य, सैनी समाज आज इस ऑडिटोरियम में आया हुआ है। माननीय अखिलेश जी इसके मुख्य अतिथि थे। मुख्य वक्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य थे। पूरे समाज से आह्वान किया गया है कि ये जो जुल्मी सरकार है अपने महापुरुषों के आदर्शों पर चल करके इस सरकार को हटाने के लिए आज संकल्प लिया और लाखों की संख्या में आज यहाँ पर लोग उपस्थित हुए और एक स्वर में माननीय अखिलेश जी का, माननीय समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई।
2024 का चुनाव भी आ रहा है, उसको लेके क्या? 2024 में ये चूँकि पिछड़ों का जो आरक्षण है उस पर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। पिछड़ों के जो आरक्षण को ये सरकार हकमारी कर रही है। 27% आरक्षण में जो नौकरियों में आरक्षण है, सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है। इसलिए ये तय हुआ है कि आने वाले चुनावों में 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमारा सारा समाज मिलकर के समाजवादी पार्टी के आह्वान पर इंडिया के लोगों को समर्थन करेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम करेगा।